वीडियो में हमने देखा ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी। अब जो हमारे लास्ट डिपेंडेंसी बची है दैट इज़ मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, हम इसको समझेंगे। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होती क्या है? किसी भी रिलेशन में जब 3 या 3 से ज़्यादा कॉलम्स होते हैं तभी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी एप्लीकेबल हो सकती है। दूसरी बात, किसी भी रिलेशन के 2 मल्टीपल इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, मतलब कि ऐसे 2 एट्रीब्यूट्स जो इंडिपेंडेंट हों एक दूसरे से और वो दोनों एट्रीब्यूट्स मल्टी वैल्यूड हों और वो किसी एक टेबल के उसी टेबल के दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट होंगे, तो इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। आई नो आपको लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, लेकिन हम इसको जब एग्जांपल से समझेंगे आपको ये बहुत आसान लगेगा। इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए मैं आपको बताती हूँ, किसी भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में 2 एट्रीब्यूट्स किसी एक टेबल के जो मल्टी वैल्यूड हो और आपस में इंडिपेंडेंट हो, मतलब दोनों की आपस में कोई भी डिपेंडेंसी ना हो और किसी तीसरे एट्रीब्यूट पे वो डिपेंडेंट हो, इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम बोलेंगे मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। इसी कारण से वही रिलेशन जिसमें एटलीस्ट 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड थर्ड सिंपल एट्रीब्यूट और की एट्रीब्यूट होगा, तो हम उस तरीके के एट्रीब्यूट, उस तरीके के रिलेशन में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी देख सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका एक टेबल हमने बनाया। वो क्या करती है, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिर्फ 2 कलर्स की बाइक बनाती है, वाइट एंड ब्लैक। हर ईयर ये बाइक के अलग अलग मॉडल्स बनाती है, लेकिन सिर्फ 2 कलर के, दैट इज़ वाइट एंड ब्लैक। अब हम इसकी एक टेबल देखते हैं। हमारे पास ये बाइक का मॉडल 1 2 3 4 5 मॉडल्स हैं, ये उनके मॉडल नंबर्स हैं। यहाँ पर ईयर दिया हुआ है। ये दोनों मॉडल्स 2008 में बने हैं, ये मॉडल 2013 में बना है और ये दोनों मॉडल्स 2017 में बने हैं। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे वाइट के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, ब्लैक के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। मतलब कि ये दोनों जो ईयर और कलर, ये दोनों कॉलम्स कैसे हैं, मल्टी वैल्यूड कॉलम्स हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। ब्लैक वाइट को किस ईयर में बनाया जा रहा है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्लैक वाइट कौन से मॉडल का कलर है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और वो मॉडल कौन से ईयर में बनाया जा रहा है इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब हमको बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी वो ये होगी कि कौन सा मॉडल कौन से ईयर में बना है और कौन से मॉडल में किस कलर की बाइक बनी है, किस कलर की बाइक कौन से ईयर में बनी है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो हेंस हम ये कहेंगे कि कलर और ईयर 2 कॉलम्स कैसे कॉलम्स हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं, और ये दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये दोनों डिपेंडेंट है हमारी की एट्रीब्यूट बाइक मॉडल पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके की मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी बन रही है। मल्टी वैल्यूड को हम डबल एरो से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बाइक मॉडल डिटरमाइन कर रहा है ईयर को और बाइक मॉडल ही डिटरमाइन कर रहा है कलर को। ईयर और मॉडल में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। ये जो डिपेंडेंसी होती है इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंसी का सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियोज़ में हम डेटाबेस के और कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे नॉर्मलाइजेशन, एनामॉलीज़ एट्सेट्रा, जो भी मॉडल्स हैं। आप अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। हमारी कोशिश रहेगी हम ज़रूर उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।